ताशा को 1 साल बाद देखकर अक्षय चौंक गया। वह उसे आवाज़ देने ही वाला था कि अचानक से धक्का लगा उसे। मुड़कर देखा तो ताशा जा चुकी थी। अक्षय चुपचाप चलने लगा। आज कई सालों बाद वो अपनी मासी के घर आया था। कुछ ही दिनों पहले मासी के बेटे रमन की मौत हो गई थी। 1 ही साल पहले उसका विवाह हुआ था। उस समय अक्षय अमेरिका में था। अब लौटा तो सोचा मासी से एक बार मिल लिया जाए। ऐसे ही सोचते सोचते मासी का घर आ गया। अक्षय ने दरवाज़ा खटखटाया। मासी ने ही दरवाज़ा खोला और बोली, अक्षय बेटा। अक्षय ने मासी के पैर छुए। तभी मासी अक्षय के गले लगकर रोने लगी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, आओ बेटा, अंदर तो आओ। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे तो तुम्हारे मौसा जी की शान ही इतनी है, कोई भी तुम्हें आसानी से यहाँ तक पहुँचा देता। अक्षय की मासी को खुद की तारीफ करने की आदत थी। अक्षय मासी की बातों को अनसुना करते हुए बोला, आप अकेली हैं घर में? मासी ने कहा, हाँ बेटा, इस आलीशान महल में फ़िलहाल तो अकेली हूँ। तुम्हारे मौसा जी काम से बाहर गए हैं और कीर्ति कॉलेज गई है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम फ्रेश हो जाना। मासी की हर बात से उनकी अमीरी झलक रही थी। अक्षय को मासी ने कमरा दिखाया और खुद खाने की तैयारी करवाने चली गई। अक्षय नहा धोकर बेड पर आराम करने के लिए लेट गया और ताशा को याद करने लगा। ताशा उसकी कॉलेज के समय से दोस्त थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। अक्षय अक्सर ताशा के घर भी जाया करता था। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। अक्षय के पिता चाहते थे वो आगे पढ़ने अमेरिका चला जाए, पर अभी तक अक्षय का अमेरिका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। असल में वो ताशा से प्यार करता था, पर कह नहीं पाता था। एक दिन अक्षय को पता चला कि ताशा की शादी तय हो गई है, तो अक्षय को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे, और आनन फानन में वो 2 ही दिन में अमेरिका चला गया। वो अमेरिका तो चला गया, पर ताशा को कभी भूल नहीं पाया था। हमेशा वो उसके ख्यालों में रहता। आज 1 साल बाद ताशा को देखकर वो सब यादें फिर से ताज़ा हो गई। अक्षय को ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो कीर्ति उसके पास खड़ी थी। कीर्ति बोली, भैया, आज तो काफ़ी थके हुए लग रहे हो, चलो अब उठ जाओ और खाना खा लो। अक्षय हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गया। अक्षय ने कहा, तुम कॉलेज गई थी कीर्ति रानी? कीर्ति ने कहा, हाँ भैया। इतना कहकर अक्षय ने निवाला तोड़ा ही था कि आवाज़ आई, अरे कीर्ति, पानी तो तुम नीचे ही भूल गई थी। अक्षय ने नज़रें उठाकर देखा तो सफ़ेद साड़ी में ताशा पानी का गिलास लिए खड़ी थी। अक्षय को देखकर वो वहीं रुक गई और अक्षय भी खाना छोड़कर एकदम उठ खड़ा हुआ। इतने में ही कीर्ति बोली, ओ भाभी, मैं भी ना। ताशा ने खुद को संभाला और अक्षय को देखकर बोली, अपने भैया को अच्छे से खिला देना, काफ़ी दुबले लग रहे हैं। ताशा के मुंह से ना चाहते हुए भी ये बात निकल गई। अक्षय चुपचाप खाने बैठ गया। ताशा कमरे से चली गई थी, पर अक्षय के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी उसके गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगा। कीर्ति ने पानी दिया। कीर्ति ने कहा, भैया आराम से खाएं। अक्षय ने हाँ कहा और चुपचाप आराम से खाने लगा। खाना खाने के बाद कीर्ति ने अक्षय से कहा, भैया, आपसे एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगे? अक्षय ने कहा, हाँ ज़रूर, अगर बताने लायक होगा तो ज़रूर बताऊंगा। कीर्ति ने कहा, भैया, आप ताशा भाभी को पहले से जानते हो ना? देखो, झूठ मत बोलना, मैंने अभी एहसास किया है। अक्षय ने कहा, जानता हूँ, हम कॉलेज के दोस्त हैं। कीर्ति ने आगे कहा, आप भाभी से प्यार करने लगे थे ना? अक्षय एकटक कीर्ति की तरफ देखता रहा और कोई जवाब नहीं दिया। कीर्ति बोली, मैं समझ गई आपके मन की बात। आप ही हो जो भाभी को इस जेल से बचा सकते हो। अक्षय ने कहा, जेल कैसी? कीर्ति बोली, भैया, मैं रात को आऊँगी तब बताऊँगी। अभी अगर माँ ने सुन लिया तो खामखा भाभी पर मुश्किल आ जाएगी। कीर्ति इतना कहकर चली जाती है। अक्षय को अब जेल की बात से बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो टहलने बाहर निकल गया। अक्षय जब हवेली से बाहर आ रहा था, उसने हवेली के बाहर एक कमरा देखा। पहले तो उसने सोचा किसी नौकर का होगा, पर फिर उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो वो कमरे में चला गया। कमरे में जो उसने देखा वो हैरान रह गया। वो कमरा किसी नौकर का नहीं बल्कि ताशा का था। ताशा वहाँ नौकरों की तरह ही रह रही थी। ताशा अक्षय को देख उठ बैठी। अक्षय बोला, तुम यहाँ नौकरों की तरह? ये क्या चल रहा है ताशा?
तुम कुछ बताओगी मुझे? ताशा हाथ जोड़ते हुए बोली, देखिए आप यहाँ से चले जाइए। आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अक्षय ने कहा, अच्छा अब मैं पराया हो गया और तुम तो मुझे तुम कहती थी, ये आप भी कहने लगी। चलो भैया जैसी जिसकी मर्जी, और कहकर जाने लगता है। अक्षय फिर कहता है, अब रोकोगी भी नहीं। अक्षय वापस अंदर आता है और कहता है, ताशा मैं तुम्हारा इतना पुराना दोस्त हूँ, क्या उस दोस्ती की खातिर तुम मुझे नहीं बताओगी? ऐसा कहकर वो ताशा का हाथ अपने सिर पर रख कर कहता है, तुम्हें मेरी कसम। ताशा अपना हाथ झटके से पीछे करती है और रोने लगती है। अक्षय उसे चुप कराता है और कहता है, बताओ अब क्या हुआ? ताशा कहती है, तुम तो मेरी शादी पक्की होते ही चले गए, मुझसे एक बार मिले तक नहीं। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे घर वाले तुम्हें अच्छा लड़का मानते थे, मुझे लगा था तुम उन्हें मना लोगे। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हार मानकर मैं तुम्हारे घर गई। वहाँ मुझे पता चला कि तुम अमेरिका जा चुके हो। मैं बिल्कुल टूट के बिखर चुकी थी, पर मेरी किसी को परवाह नहीं थी और मेरी शादी रमन से कर दी गई। पहले तो मुझे रमन बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर उनके अच्छे व्यवहार के कारण वो मुझे पसंद आने लगे। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर वापस आने लगी थी। विवाह को कुछ ही समय हुआ था कि रमन को कैंसर हो गया। यहाँ मुझे सबने मनहूस समझा और मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरे कर्मों की सज़ा रमन को मिल रही है। मैं मनहूस हूँ। बस एक कीर्ति दीदी थी जिनको ऐसा नहीं लगता था। रमन को ठीक करने की हमने बहुत कोशिश की, पर रमन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और उनके साथ मेरे घर में रहने के हालात भी बिगड़ते चले गए। पहले तो मुझे सिर्फ मुंह से ताने देते थे, फिर मुझसे सबने बात तक करना बंद कर दिया। मेरा खाना भी बंद कर दिया। जो भी बचा कुचा मिलता उससे ही पेट भरकर काम चलाना पड़ता था। फिर एक दिन वो काला दिन आया जब रमन की मौत हो गई और मेरी विधवा ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। सफ़ेद रंग ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी जगह बनाई कि अब और किसी और रंग के लिए जगह ही नहीं बची थी, सिवाय काले रंग के, जो अंधेरे के रूप में मेरी ज़िंदगी पर छा चुका था। रमन के जाने के बाद मेरे माँ पापा को मुझे ले जाने के लिए बुलाया गया, पर उन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शादी तक थी। अब आपको जो भी इसका करना है करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तब से शुरू हुई मेरी असली बुरी ज़िंदगी। तुम्हारी मासी को बिना पगार के नौकरानी मिल गई। रोज़ सारे घर का काम, खाना एक वक्त का भी नसीब हो जाए तो गनीमत। ससुर की गंदी नज़र से मैं किस तरह खुद को बचाती हूँ बस मुझे ही पता है। बस एक कीर्ति ही तो है जो मेरा थोड़ा ख्याल करती है। ताशा कहती रही और रोती रही। अक्षय से ताशा की ये हालत देखी नहीं गई। वो ताशा को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसी उधेड़बुन में चलते चलते वह नदी के पास पहुंच गया और वहां बैठकर रोता रहा। रात हो गई तो अक्षय वापस घर आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कीर्ति ने दरवाज़ा खोला। अक्षय ने कीर्ति को देखकर कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? कीर्ति ने कहा, मैं सो जाती तो दरवाज़ा कौन खोलता। तभी अक्षय की नज़र ताशा के दरवाजे की तरफ गई। कीर्ति बोली, भाभी रोते हुए ही सो गई थी। जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी भैया, वो भाभी ने तुम्हें खुद ही बता दिया। अक्षय कीर्ति की तरफ हैरानी से देखने लगा। कीर्ति ने कहा, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब भाभी के लिए आपको ही कुछ करना होगा भैया। भाभी को बचा लो इस नरक से भैया। यहाँ कोई नहीं चाहता वो यहाँ रहे। जब भी वो अपने दोस्त का जिक्र करती थी तो फूल की तरह खिल जाती थी। मुझे नहीं पता था कि आप ही उनके दोस्त हैं। अगर पता होता तो पहले ही बुला लिया होता। अब आप उनको ज़्यादा इंतज़ार ना कराओ, उनको यहाँ से जल्दी ले जाओ। अक्षय ताशा के कमरे में गया। ताशा उठी हुई थी और बेड के सिरहाने लग कर बैठी थी। उसने ताशा से कहा, ताशा तुम मुझसे शादी करोगी? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, आज से नहीं हमेशा से, जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो तब से। जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो घबरा गया था, इसलिए भाग गया। कैसे कहता कि तुमसे प्यार करता हूँ, तब तो बहुत देर हो गई थी। अब मैं देर नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ताशा ने कहा, मगर अक्षय मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझ विधवा के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें और अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। अक्षय ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो। मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला था, पर जब मेरे पास तुम्हें दोबारा पाने का मौका है तो मैं गंवाना नहीं चाहता।
प्लीज़ हाँ कर दो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। ताशा कुछ कहती उससे पहले कीर्ति बोल पड़ी। हाँ भाभी, आप हाँ कर दो, क्यों अपना जीवन यहाँ खराब कर रही हो? भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे भी यहाँ तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी। तुम चली जाओ यहाँ से, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। हाँ कर दो भाभी। ताशा ने कहा, मगर कीर्ति, मैं अपने स्वार्थ के लिए अक्षय की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। अक्षय ने बीच में बात काटते हुए कहा, जिंदगी खराब? तुम्हारे बिना पिछले 1 साल से कैसे घुट घुट कर जी रहा था मैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और अब अगर अब भी तुम ना मिली तो मैं सच में मर जाऊंगा। अक्षय के मुंह पर हाथ रखते हुए ताशा ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम अगर ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अक्षय ने ताशा को गले लगाया और कहा, तुम्हें अब कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, हम कल सुबह ही निकलेंगे। अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। इतना कहकर कीर्ति और अक्षय कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुबह होते ही अक्षय ताशा को रंगीन कपड़े पहनाकर उसके कमरे से लाता है। ये देखते ही मौसी कहती है, अरे कल मुही, ये रंगीन कपड़े पहनकर क्यों आ गई और मेरे भांजे का हाथ क्यों पकड़ा है? अब इसे भी खा जाएगी क्या, जैसे मेरे बेटे को खा गई? सास की बातें सुन ताशा ने अपना हाथ पीछे खींचा, पर अक्षय ने जोर से पकड़ते हुए कहा, मासी जुबान संभाल लीजिए अपनी, अब ये मेरी बीवी बनने वाली है। मासी ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये विधवा ही मिली तुझे? जरूर इसने तुझे बहकाया होगा, तू रुक, अभी इसे ठीक करती हूँ। इतना कहकर वो छड़ी उठा लेती है और ताशा को मारने लगती है। अक्षय छड़ी को पकड़ लेता है और कहता है, मासी मुझे सब पता है कौन कैसा है यहाँ। अगर तुमने अब इस पर कुछ भी जुल्म करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मासी ने अक्षय से कहा, बेटा ये कैसे बात कर रहा है, रुक तेरी माँ को बताती हूँ, तू यहाँ क्या गुल खिला रहा है। अक्षय ने कहा, जाइए बता दीजिए, फिर मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि यहाँ किस पर कितने जुल्म होते थे, किसको गंदी नज़रों से देखा जाता था। मासी ये बात सुनकर सहमी सी खड़ी हो गई। अक्षय ने उसी समय मंदिर से सिंदूर लाकर ताशा की मांग भर दी और उसे वहाँ से ले गया।